Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following is a low spin या spin paired complex. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है वो पेयर्ड होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो पेयर्ड होगा और अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा, तो इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6+2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कैलकुलेट करेंगे X+6 इंटू न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इज इक्वल टू +2। कोबाल्ट आएगा यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों 27 होता है। कितना होता है? 27। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 3D से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 4s2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, जब कोबाल्ट +2 में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके D में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कोबाल्ट +2 के जो D ऑर्बिटल हैं बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बनाएं इनको तो इसमें 1 2 3 4 5 ये 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 4 अनपेयर्ड है। लेकिन जब कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसके साथ में जो NH3 होता है वो वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करा पाएगा। तो इस केस में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखेंगे और बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज होगा, तो इसलिए ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। तो यानी ये पहला वाला यहाँ पे कट जाएगा। अब दूसरा है बच्चों यहाँ पे आयरन है। आयरन के साथ में यहाँ पे क्या है C2O4, यहाँ पे होल थ्राइस -3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलेटो है तो इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो 3 टाइम्स 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। अब यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन, और बच्चों 3D6 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। +3 में है, 2 यहाँ से चला जाएगा, 1 यहाँ से चला जाएगा। जब Fe+3 में रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D5 हो जाएगा, 4s0 4p0। अब D में देखेंगे यहाँ पे 5 क्या है 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है बच्चों 5 है। 5 क्या है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 5 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे ये जो हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जैसा काम करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा पेयर्ड कर देगा। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा तो ये पेयरिंग के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे, 2 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा और 1 इसमें आ जाएगा। तो अब इसके पास अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर्ड तो कर रहा है, लेकिन इसके पास D ऑर्बिटल भी एक ही मिल रहा है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है बच्चों। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में अब ये अपना अंदर वाला D ऑर्बिटल न करके बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज कर लेगा। जब बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज कर लेगा तो 4D0 ये यूज करेगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन में नहीं होगा। आगे चलते हैं NiNH3+2। अब यहाँ पे बच्चों तीसरा है निकल है। निकल यहाँ पे इसके साथ में क्या है NH3 है, 6 टाइम है, +2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट X+6 इंटू यहाँ पे 0 इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में है। तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 28 होता है, 28 है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जब 28 है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। जब 28 है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3D8 4s2, 2 यहां से चल जाएगा तो यहाँ इसके पास कितना बचेगा 3D8 बचेगा। Ni+2
क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 4s0 4p0 4d0। जब निकल +2 स्टेट में यहाँ पे है बच्चों, इसके साथ में जो NH3 है वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। तो इसके पास डी में अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करा पाएगा, तो बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा तो ये भी हमारा लो स्पिन यानी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अब है बच्चों DCONH3 6+3। अब इसको देखेंगे, CONH3 होल 6+3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, x + 6 × 0 = +3, x = क्या आ जाएगा, +3। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे 27 एटॉमिक नंबर होता है, तो जब +3 में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। इसके पास में क्या हो जाएगा, 3d5 आर्गन 3d5 4s0 4p0 होगा। यही होगा बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर जो लिखा गया है कोबाल्ट जो है यहाँ पे, जब यहाँ पे देखेंगे तो जब इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो केवल S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 3d6 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3d7 होगा। कितना होगा, 3d7 होगा। ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 7। तो इस तरीके से ये यहाँ पे चलेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब इसके पास, तो यहाँ पे क्या है, +3 में है, तो +3 का मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो 2 तो S से जाएगा, एक डी से भी जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका 6। क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब कोबाल्ट +3 में होता है तो NH3 इसके साथ में बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराएगा। तो आफ्टर पेयरिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 इसमें 2 4 2 6, 2 ऑर्बिटल अंदर वाले खाली हो जाएंगे, फिर एक S वाला और 3 P वाला। तो अब यहाँ पे 2d 1 S 3 P मिल जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि NH3 आएगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके ऐसे बच्चों यहाँ पे NH3 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से इसमें भी NH3 लगेगा, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी NH3, इस तरीके से लगेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या दिखेंगे बच्चों, पेयर्ड दिखेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या दिखने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, पेयर्ड दिखने वाले हैं। तो यानी यहाँ पे जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, स्पिन पेयर्ड, ऑप्शन डी होगा फाइनल आंसर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।